एक ही नारा गूंजेगा, भारत का बच्चा बच्चा सुमन मस्ती क्लास से बोलेगा। जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है सुमन मस्ती क्लासेस में। मैं सुमन सर। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं, प्रश्नावली 2.2 का। इससे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक सोल्व किए थे। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन का नाम आप देखो, चौथा नंबर क्वेश्चन है, दो विभिन्न मूल्य वाली 35 कलमों का कुल मूल्य कितना है? 60 रुपया। यदि एक षष्ठी कलम का मूल्य 1.5 रुपया एवं महंगी कलम का 2 रुपया है तो कितनी महंगी कलम खरीदी गई? तो यहाँ पे पूछ रहा है कि सस्ती कलम का मूल्य कितना है? 1.50 रुपया और महंगी कलम का मूल्य 2 रुपया एक कलम का, ठीक है ना। तो कर क्या रहे हैं, यहाँ पे दो विभिन्न मूल्य वाली 35 कलमें हैं, मतलब एक सस्ती है एक महंगी है, ठीक है ना। लेकिन पता हमको ये नहीं है कि जो लाल कलम, मान के लिए लाल और ब्लैक कलम है, उसमें लाल कितना है और ब्लैक कितना है, ठीक है ना। तो इसी को हम लोगों को निकालना है, ठीक है ना, कि महंगी कलमें कितनी खरीदी गई। तो हमको महंगी कलम का मान निकालना है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे यहां पर, माना कि महंगी कलमों की संख्या कितना हो जाएगा, x बराबर में, ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम लोग, फिर लिखेंगे, माना कि सस्ती कलमों की संख्या। तो देखिए जो कलम है ना, तो वो 35 कलम है। तो हम लोग लिख सकते हैं ना इसको कि 35 माइनस x, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न से चलेंगे, प्रश्न से, ठीक है ना। तो देखिए कितनी कलम, 2 रुपए, ठीक है ना। महंगी कलम कितने रुपए है, 2 रुपए, एक कलम का मूल्य 2 रुपया है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे 2 गुना। अब देखिए माना कि महंगी कलमों की संख्या कितना है, x। तो क्या करेंगे हम लोग, यहां पर x लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, यहां पे कह रहा है ना कि एक सस्ती कलमों का मूल्य कितना है, 1.50, ठीक है ना। लिखेंगे प्लस 1.50 रुपया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम पोस्ट में गिनेंगे, लिखेंगे सस्ती कलमों की संख्या कितना है, 35 माइनस x। इसको बंद कर लेंगे कोष्ट को, ठीक है ना। इसके बाद लिखेंगे बराबर। अब देखिए 35 कलमों का मूल्य, कुल मूल्य कितना है, 60 रुपया। तो यहाँ पे हम लोग 60 रुपया लिख दिए हैं, ठीक है ना। अब इसको सोल्व करते हैं। तो लिखेंगे बराबर, x से 2 गुना कीजिए, कितना आएगा, 2x, प्लस है तो प्लस। अब क्या कीजिए, 1.50 से आप गुना कीजिएगा 35 में, तो आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा, देखिए गुना कीजिए आप, 1.50 से 35 से क्या करना है, गुना करना है। तो हो जाएगा हमारा 0, 75, 0 अपन 45, 0, 5, 7, 5, 12 के 2, हाथ में 1, 4, 1, 5। अब कितना है, 1, 2, 2 अंकों के बाद कितना है, दशमलव है। तो 1, 2 यहाँ पर दशमलव दे देंगे, ठीक है ना। तो हमारा चला आएगा
52.5, ठीक है ना। जब 52.5 आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद लिखेंगे माइनस है तो माइनस, ठीक है ना। तो यहाँ पे माइनस लिख लेते हैं, फिर 1.50 से गुना करेंगे x में तो उतना ही हो जाएगा 1.50, ठीक है। लिखेंगे बराबर 60। अब देखिए क्या होता है, जैसे है उस तरह से लिखेंगे 2x प्लस, यहाँ पर प्लस और माइनस से क्या करेंगे तो माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर माइनस। अब देखिए ये 52.5 क्या है, प्लस में है, बराबर के इस साइड में। अगर इसको बराबर के उस साइड में भेजें तो क्या हो जाएगा हमारा, पहले इसको लेते हैं 1.50, इसको अगर उस साइड करेंगे 52.5 को तो माइनस में हो जाएगा हमारा 52.5। अब देखिए इसको क्या करते हैं, फिर जैसे है ना वैसे लिखे थे, बराबर 2x माइनस 1.50 बराबर। अब देखिए 60 में से हम लोग क्या घटा रहे हैं 52.5, तो ये जो हमारा होगा ना ये हो जाएगा 7.5। अब क्या करते हैं, यहाँ पे 2x माइनस 1.50 बराबर 7.5 है, लिखेंगे फिर हम लोग बराबर। तो इसमें जब 2 में से हम लोग घटाएंगे माइनस 1.5 को, तो देखिए कैसे घटाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे 2 और यहाँ 2 हो गया। अब लिखेंगे 1.50, अब दशमलव है तो यहाँ पर भी दशमलव देंगे और जो 2 जीरो दे देंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे तो 0 का 0, अब ये तो बचा 0, इसमें से दहाई जाएगा 10, 10 में से 5 गया तो 5, और ये बचा 1, 1 में से 1 गया 0, दशमलव है 2 अंक के बाद तो दशमलव, ठीक है ना। जो अब हमारा जो अंक आया ना, देखिए अभी ये अंक है ना 5, ये नहीं लिखा है, ठीक है ना। इसको क्या कर लेते हैं, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं 0.5x, ठीक है, बराबर 7.5। अब हम लोग यहाँ से घेर देते हैं इसको और हम लोग लिखेंगे बराबर x को बाहर कर लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 7.5, यहाँ पे हो जाएगा 0.5। जब ये हो गया तो इसको क्या करते हैं, इस दशमलव से इस दशमलव को खत्म कर लेते हैं। अब क्या करते हैं, अब ये कटने वाला दिखाई दे रहा है, तो 5 एकम 5 और 2 5 25 हुआ, 5 25, तो ये कितने बार में कट जाएगा, 15 बार में ये 75 कट जाएगा, ठीक है ना। तो हमारा जो x का मान निकल कर आया x बराबर 15। अब हम लोग लिखेंगे अतः महंगी कलमों की संख्या बराबर कितना, जो महंगो कलमों की संख्या थी ना वो हमारा कितना निकल कर आया है 15, ठीक है ना। ये हमारा हुआ आंसर, ठीक है ना। महंगी कलम कितना निकला 15x। चलिए क्वेश्चन नंबर आप लोग 4 को सॉल्व कीजिए, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। तब तक आप लोग इतना नोट कर लीजिए, यहाँ पर x का मान कितना आया है 15, जो महंगी कलम की संख्या है, ठीक है ना। जो 35 कलमें है ना उसमें से 15 कलम जो है वो महंगी वाली है, और उसके बाद जो 25 कलमें है वो सस्ती वाली कलमें हो जाएंगे। तो अगर सस्ती कलम का निकालना है देखो तो करेंगे क्या, फिर लिखेंगे अतः सस्ती कलमों की संख्या, तो क्या करेंगे 35 माइनस कितना है यहाँ एक कलम, तो लिख देंगे 15 और कितना हो जाएगा 25,
कितना हुआ, सस्ती कलम। ठीक है, तो आपको पूछ रहा है महंगी कलम, तो महंगी कलम का आंसर ये हो जाएगा। अगर सस्ती का पूछता तो ये हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए नोट कर लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखेंगे।